पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। पुष्प पौधे के जननांग होते हैं पुंकेसर नर जननांग है और स्त्री केसर मादा जननांग है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, तंतु एवं परागकोश। स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में बीजांड होते हैं और परागकोश में परागकण। पुष्प के पूरी तरह विकसित होने के बाद परागण होता है, जिसमें पुष्प के परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है। परागकणों का यह स्थानांतरण एक पुष्प में या 2 भिन्न पुष्पों में कुछ वाहकों द्वारा हो सकता है। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो यह स्वपरागण कहलाता है। लेकिन जब एक पुष्प के परागकण वायु या किसी और वाहक की सहायता से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या स्थानांतरण करते हैं तो इसे परपरागण कहा जाता है। परपरागण में कई बार मधुमक्खियां भी परागकणों के स्थानांतरण में सहायता करती हैं। परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद निषेचन की प्रक्रिया का आरंभ होता है। इस प्रक्रिया में वर्तिकाग्र ऊपर पड़े परागकण अंकुरित होता है। परागनली विकसित होने लगती है। इसी परागनली द्वारा परागकण अंडाशय में पहुंचता है। अंडाशय में परागकण और बीजांड का संयोजन होता है और परिणाम स्वरूप युग्मनज बन जाता है और युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। पादपों में बीज विसर्जन। बच्चों, हम जानते हैं कि पौधे एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधों के बीज अलग अलग जगह पर कैसे पहुंचकर नया पौधा उगाते हैं? इसका कारण यह है कि पौधों के बीज अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। इसको बीज बिखराव या बीज विसर्जन कहा जाता है। बीज बिखराव वायु, जल तथा कीटों द्वारा होता है। जब बीज मिट्टी में पहुंचता है तो वह नए पौधे में विकसित हो जाता है। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिसके साथ उनके अंदर स्थित बीज बिखर जाते हैं। बीज का बिखरना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके साथ एक ही प्रकार के पौधे के नए उगे पौधों में सूर्य का प्रकाश, जल और खनिजों के लिए आपसी मुकाबले की संभावना कम हो जाती है। मानव में लैंगिक जनन। जीवन काल की वह अवस्था जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रजनन अर्थात जनन क्षमता आती है और यह किशोर अवस्था कहलाती है। लड़कियों में किशोर अवस्था का आरंभ 10 से 11 साल की उम्र में हो जाता है। इसका पता कुछ लक्षणों द्वारा लगता है, जैसे लड़कियों में कमर के नीचे का भाग चौड़ा हो जाना, स्तन के आकार में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, अंडरआर्म और प्यूबिक क्षेत्र में बालों का उगना, मासिक चक्र का शुरू होना। लड़कों में किशोर अवस्था लड़कियों से 1 या 2 साल बाद शुरू होती है, अर्थात 12-13 साल की उम्र में होती है। लड़कों में भी कुछ परिवर्तन आते हैं, जैसे लंबाई में वृद्धि, आवाज़ में बदलाव, चेहरे पर बाल उगना, छाती और प्यूबिक क्षेत्र में बालों का उगना, टेस्टोस्टेरॉन के रसाव का आरंभ होना। किशोर अवस्था में पसीना और तेल ग्रंथियों का रसाव बढ़ जाता है, जिस कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे ऊपर कील मुहासे हो जाते हैं। इसके साथ ही किशोरों का मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक विकास भी होता है। मानव में प्रजनन प्रणाली। जंतुओं में भी नर और मादा में भिन्न भिन्न जननांग होते हैं।
जो युग्मक बनाते हैं, जो संयोजित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का प्रजनन, जिसमें नर और मादा युग्मकों का संयोज होता है, लिंगी प्रजनन कहलाता है। आओ अब हम मानव में जनन भागों का पता लगाएं और जनन क्रिया का अध्ययन करें। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्रवाहिनी और एक शिशन होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों ही शुक्राणु पैदा करते हैं। शुक्राणु चाहे बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। प्रत्येक शुक्राणु में कोशिकाओं की तरह सभी छोटे अंग पाए जाते हैं। मादा जननांग में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिका और गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें अंडाणु कहते हैं। मादा में प्रत्येक माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु का विसर्जन अंडवाहिका में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ भ्रूण का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक कोशिका है। निषेचन। जनन प्रक्रिया का पहला पड़ाव शुक्राणु और अंडाणु का संयोग है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संयोजित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन निषेचन कहलाता है। जो निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है उसे अंदरूनी निषेचन कहते हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ते और मुर्गी आदि अनेक जंतुओं में अंदरूनी निषेचन होता है। वह निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मक का संयोग मादा शरीर के बाहर होता है उसे बाहरी निषेचन अथवा बाह्य निषेचन कहते हैं। यह मछली, स्टारफिश तथा अन्य जल प्राणियों में होता है। क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता? यदि अंडे का निषेचन नहीं होता तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड छोड़ता है का मोचन करता है। इस निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए गर्भाशय भी प्रत्येक माह तैयार रहती है। इसलिए गर्भाशय की अंतःभित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। यह अंडे के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन ना होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है सामान्य स्वास्थ्य के वह सभी पहलू जो एक व्यक्ति को साधारण, सुरक्षित और संतुष्ट जनन जीवन गुजारने में सहायता करते हैं। लिंगी क्रियाओं से अनेक रोगों का संचारण हो सकता है। यह रोग बैक्टीरिया और वायरस के कारण फैल सकते हैं। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के मानसिक और शारीरिक स्तर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यदि वह इसके लिए तैयार ना हो तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भधारण को रोकने के लिए अनेक ढंग खोजे गए हैं, जैसे कंडोम, गर्भ निरोधी गोलियां और कॉपर टी। दोहराई। विभिन्न जीवों द्वारा अपनाए जाने वाले